हेलो एवरीवन। कल का जो मेरा वीडियो था, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अ, उससे बहुत कुछ सीखा होगा, अपनी सोल को समझा होगा और अपनी जर्नी पे आप कुछ तो आपका एक स्टेज अप हुआ होगा और वहाँ से समझने की आपने कोशिश करी होगी कि अपने से मोहब्बत क्या होती है और कैसे आपने खुद को छोड़ा हुआ है। ठीक है। मैं कल से नोटिस कर रही थी कि मैं जब से वीडियो बना रही थी, मैं 3 बार वीडियो कट की हूँ बीच में, क्योंकि इतने डिस्टरबेंस आ रहे थे। ये होता है नेगेटिव एनर्जी का इंटरफेयर। इस तरीके से नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहती कि कोई भी अच्छा कोई काम करे तो वो लोगों तक पहुँचे या फिर लोग परमात्मा की तरफ बढ़े, है ना। तो मैंने 3 बार वीडियो कट किया और चौथे बार जब वीडियो बनाया तो उसमें कोई भी नॉइज़, कोई भी आवाज़ नहीं था। मैं वीडियो कभी भी एक बार रिकॉर्ड करके डालती नहीं हूँ। मैं दोबारा चेक करती हूँ क्या मेरे वर्ड सही है, क्या मैंने सही कहा। मैं जब तक सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ तब तक मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ। मैंने दोबारा वीडियो सुना, उसमें एक भी कुछ भी आवाज़ नहीं था, क्योंकि मेरा घर ऐसा है कि नीचे फ्लोर है, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे मेरी फैमिली रहती है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरे में वीडियो बनाती हूँ। वहाँ कोई आवाज़ नहीं था। ठीक है, तो मैंने वीडियो अपलोड करा। अब पता नहीं, मैं तीसरी बार तो वीडियो कभी नहीं सुनती, कभी भी नहीं। पता नहीं कल ऐसे मुझे ही पॉपअप हो गया मेरी ही वीडियो, तो मैंने ऐसे जस्ट ओपन करके सुना। इतने सारे आवाज़ जो मेरे घर के आवाज़ आ रहे थे या फिर जो भी आवाज़ आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो आवाज़ कहाँ से आ रहा था। और वो जो वर्ड थे जो मेरे घर वाले बोल रहे हैं, वो जो वर्ड थे वो मुझे लगता है मेरे वीडियो डाउनलोड, एक तो मैं वीडियो बनाती हूँ उस टाइम वो ख़त्म हो चुका था, और जब मैं यूट्यूब में अपलोड के लिए मैं डाली हुई थी, वहाँ 20 से या फिर 30% अपलोड हो रहे थे वीडियो। वो तब का आवाज़ है जो भी आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है, ये आवाज़ इस टाइम पे कैसे वीडियो। तो मैंने उस जो भी वो बातें थी उससे एक आधे 1 घंटे पहले डाउनलोड किया था, मैंने वो रिकॉर्ड किया था। तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे नोटिस हुआ कि भाई ये जो अच्छे वीडियो होते हैं या फिर जो लोगों को चेंज करते हैं या फिर लोगों को डिवाइन की तरफ बढ़ाते हैं ना, वहाँ नेगेटिव एनर्जी इसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है। तो कल के आवाज़ में बहुत डिस्टरबेंस थी, मैंने नोटिस किया। और पहली बार मैंने तीसरी बार वीडियो अपना सुना, जिसमें मुझे पता चला कि काफ़ी उसमें डिस्टरबेंस थे। ठीक है। तो आज का वीडियो जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टेजेस पे है। आप आज नोटिस करना कि आप जर्नी के किस स्टेज पे हो। मैं यहाँ एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये मत करना कि उस मेंटोर ने 7 स्टेज बताए थे, इसने इतने कम स्टेजेस बताए। ठीक है। तो देखिए, वो हो सकता है कि उसी को बीच में ब्रेक करके थोड़ा सा उसको डिवाइड कर सकती हैं, लेकिन मैं थोड़ा, लेकिन वही होगा। ठीक है, वही प्रोसेस है या फिर वही स्टेजेस सेम होगा, समझिएगा। तो पहला स्टेज जर्नी का होता है जब हमारी मीटिंग या फिर हम ट्विन फ्लेम से मिलते, मतलब हमारे लाइफ में डीएम की एंट्री होती है या फिर डीएफ की एंट्री होती है। ठीक है। तो वो जो फेज़ होता है, अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि सब फिज़िकली ही मीटिंग करके या फिर उसको देख के ही ये मिलते हैं। ऐसा होता है कि बहुत सोशल मीडिया से मिलते हैं, फ़ोन के थ्रू बात होती हैं। ठीक, अपनी अपनी कुछ भी यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये मीटिंग का जो होता है फर्स्ट स्टेज होता है, जहाँ पे वो अ, यहाँ पे ऐसा होता है कि डीएम ज़्यादा अट्रैक्ट डीएफ की तरफ होते हैं और वो कहीं ना कहीं चेस करते हैं उस वक्त डीएफ को। और डीएफ का यहाँ ये होता है कि भाई मैं शादीशुदा हूँ या फिर बच्चे हैं, मेरी एज ये है। ठीक है। कुछ भी रीज़न हो सकता है जिस वजह से डीएफ अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जैसे मैंने भी किया था कि मैं किसी रिश्ते में हूँ और इस तरीके से किसी से बात करना या फिर अट्रैक्ट होना, ये कहीं ना कहीं मेरे कैरेक्टर को समझ सकते हैं। आप भी डीएफ हो, तो मुझे लगा शायद मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी। मैंने बहुत रन करने की कोशिश की, यहाँ पे डीएफ रन करने की कोशिश करती है। ठीक है।
लेकिन डीएम यहाँ पे पीछा नहीं छोड़ते, या फिर अगर पीछा नहीं भी कर रहे हैं तो डिवाइन कैसे ना कैसे करके दोबारा आपको डीएम से मिलाते हैं। और यहाँ पे डीएफ को पता नहीं चलता कि क्या उसकी तरफ खींच रहा है ऐसे चुंबक की तरह, और वो दिन प्रतिदिन डे बाय डे उसके नज़दीक या फिर उससे डीप कनेक्शन फील करने लग पड़ी है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ महसूस किया था अपनी जर्नी पे, कि मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मुझे इस बंदे से प्यार ना हो जाए। ठीक है? इस वजह से मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उससे बात ना करूं। ठीक है? तो यहाँ पे डीएफ कोशिश करती हैं कि उनसे दूर रहें, उनसे बात ना करें, जितना हो सके दूरी बना के रखें। बट डिवाइन प्लान होता है, आपकी सोल जान चुकी होती है कि आपके डीएम कौन है, आपके सेकंड हाफ कौन है, आपके आधे हिस्से कौन है। तो यहाँ पे सोल शांत नहीं रहती, बार बार वो आपके माइंड पे चलेंगे, बार बार 24 घंटा वो आपके दिमाग में रहेंगे, उनके बारे में ही थॉट आएगा। और जब भी आपको उनसे बात होगी, आपको बहुत अंदर से हैप्पी फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा, ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ मिल गया हो। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है डीएफ और डीएम का, जहाँ दोनों की मीटिंग होती है। ठीक। अब सेकंड स्टेज में होता है इनका मीटिंग के बाद, या फिर जो भी थोड़ा डीएफ रन कर रही होती है, तो यहाँ पे उनको पता ही नहीं चलता सेकंड स्टेज में कि कब वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, उनकी बातें शुरू हो गई, उनका मिलना शुरू हो गया। तो यहाँ पे वो दोनों ही, एक नहीं, आपके डीएम भी और यहाँ डीएफ भी, दोनों ही डीप कनेक्शन को फील करते हैं, कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। जैसे उनको, जैसे मुझे मेरे डीएम से लगता था, हस्बैंड वाली फीलिंग आती थी, मतलब मैं कहती थी तुम हस्बैंड टाइप लगते हो। ठीक है? तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको भी रियलाइज़ होगा कि कुछ तो कनेक्शन है, बहुत अच्छा ना, बहुत खूबसूरत। आप इस फेज़ को जीते हो, बबल फेस। ठीक है? यहाँ पे डीप कनेक्शन फील होता है डीएम को भी, डीएफ को भी। डीएम भी कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं कि हाँ, मैं तेरा ही वेट कर रहा था, या फिर मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, मुझे एक लड़की में यही चाहिए था। जैसे मेरे डीएम ने कहा था, मुझे यही चाहिए था। और उनकी पसंद जो है बिल्कुल आप ही हो, उनका इमेजिनेशन आप ही हो डीएफ। और डीएम की का जो इमेजिनेशन होता है वो डीएम ही होता है। तो डीएफ को भी लगता है शायद मैं इसी का इंतज़ार कर रही थी, शायद जो मैं राजकुमार में इमेजिन कर रही थी शायद वो यही है। चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी का पता हो या ना हो, डीएफ को ये समझ में आ चुका होता है। तो यहाँ आपका बबल फेस चलता है। बबल फेस मैं ये नहीं कहूँगी कि 1 साल 2 साल, किसी किसी का अपनी अपनी स्टोरी होती है। तो मेरा बबल फेस सिर्फ 2 या ढाई महीने चले, और किसी किसी का 1 वीक होता है, एक बार ही मिलते हैं, या फिर ट्रिगर हो जाते हैं, अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है, रनर चेजर ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है। अपनी अपनी स्टोरी के अनुसार आप देख लेना। ठीक? तो यहाँ पे बबल फेस चलता है। अब तीसरा स्टेज जो आता है, तीसरे स्टेज में क्या होता है, ट्रिगर होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ट्रिगनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे डीएम थोड़ा सा क्या करने लगते हैं, डीएफ से रन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं समझा रही हूँ कि डीएफ की भी एनर्जी जो होती है ना, वो चेंज हो चुकी होती है, क्योंकि इससे पहले बबल फेस में डीएफ जो होती हैं वो काफ़ी सुलझी हुई होती हैं, ज़्यादा एनर्जी नहीं देती। हाँ, बात हो रहा है, ठीक है, फील करती हैं, लेकिन उतनी उनके तरफ, डीएम की तरफ जाती नहीं है। लेकिन तीसरे स्टेज में क्या होता है ना, जब डीएफ का डिज़ायर बढ़ जाता है, डीएफ को लालच आ जाता है डीएम का कि उसको मेरे पास ही रहना चाहिए या मुझसे बात करना चाहिए, जब उसकी उम्मीदें बढ़ने लगती है, जब वो डीएम पे डिपेंड होना शुरू हो जाती है, जब वो चाहती है कि हर वक्त डीएफ से बात ही करे, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा अपना स्पेस ढूंढते हैं डीएम, और यहाँ पर वो थोड़ा सा रन करने की कोशिश करते हैं, या फिर ऑन ऑफ जैसा चलता है। यहाँ पे डीएम खुल के तो नहीं बोलते, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा डीएफ को समझ में आने लग जाता है डीएम के बिहेव से कि भाई ये तो मेरे से कट रहा। ठीक है? और आप उससे फिजिकली कुछ बोलो या ना बोलो, वो सोल लेवल पर सब समझते हैं। जैसे आप अंदर से सोच रहे हो ना, काश मेरे से बात करता, या आधा घंटा बात कर लेता, 1 घंटा बात कर लेता। जैसे ही आप उसको एक बार भी मैसेज करोगे ना, वो आपके मैसेज से ही चिढ़ जाएगा। ठीक है? जैसे मेरे डीएम बोलते थे कि पता नहीं, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे तुमसे ही प्रॉब्लम क्यों हो जाती है। इस तरीके का वर्ड, क्या तुमने मुझे जॉब पे रखा है, मैं तुम्हारी ड्यूटी ही करता रहा हूँ। तो इस तरह का तो मुझे समझ में नहीं आता था बंदा बोल क्या रहा है। मैंने तो एक बार बस मैसेज ही करा, और इसको हो क्या गया है, मुझे समझ में नहीं आया था। लेकिन अब समझ में आता है कि वो जो मेरी एनर्जी थी,
जो 24 घंटा उसका वेट करती थी, या फिर मैं उनका मैसेज का वेट करती थी, या फिर मैं अंदर से सोचती थी कि वो मेरे से बात करे, या फिर अंदर से मुझे ये लगता था कि थोड़ा मुझे समय दे, उसके पास समय है तो, और किसी से बात ना करे, वो मेरे से बात करे। तो ये सारी चीज़ें वो पढ़ता था। तो ये होता है कि आप फिज़िकली कुछ बोलो, अपने मुँह से बोलो या ना बोलो, आपका जो आपके मन में जो चल रहा है, आपके अंदर जो चल रहा है, डीएम को एक-एक चीज़ पता चलता है, और वो चीज़ें वो बोल देगा। आपको लगेगा कि यार ये इसको हुआ क्या है? कभी-कभी तो आप जो सोचोगे, आप जो करोगे, उसको वो बोल देगा कि हाँ, तुमने ये करा, वो करा, ठीक है? तो यहाँ पे ट्रिगर शुरू हो जाते हैं, और ये तीसरे स्टेज पे यहाँ पे आपका ऑन ऑफ करते करते, अब ऑन ऑफ भी देखिए 1 साल 1.5 साल चल सकता है। मेरा जैसे 4 महीने चले, है ना? कि एक बोल रहा है कि ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मैं बिज़ी हूँ, या फिर आज हम बात करेंगे, आज हम बात नहीं कर सकते, आज मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, मेरा काम बढ़ गया है, मेरा वर्क बढ़ गया है, या फिर जो भी उसके रीज़न है, ठीक है? आपके मैसेज को थोड़ा-सा करके रिप्लाई देना, है ना? तो ये धीरे-धीरे, और यहाँ पे डीएफ का जो होता है वो ट्रिगर होना ज़्यादा शुरू होती है, और वो अंदर ही अंदर कहीं न कहीं उसका रोना-धोना जो है वो चालू हो चुका होता है। यहाँ पे वो डीप पेन को भी महसूस करती है कि मुझे दर्द हो रहा है उसके इस बिहेव से, ठीक? तो यहाँ जब ज़्यादा ट्रिगर बढ़ जाता है तो डिवाइन कहते हैं भाई अब हो गया, चलो अब ख़त्म करो। तो यहाँ पे हो जाता है आपका सेपरेशन, ठीक? ये तीसरे स्टेज में आपका सेपरेशन होता है। अब सेपरेशन के बाद चौथे स्टेज पे होती है आपकी अवेकनिंग। अब अवेकनिंग के टाइम ऐसा होता है कि डिवाइन आपको साइन देना शुरू करते हैं, आपके आसपास बटरफ्लाई आना शुरू करेंगे, आप थोड़ा-सा नेचर से ज़्यादा कनेक्शन फ़ील करोगे, है ना? आप आपके वीडियो में ये ट्विन फ्लेम वीडियो के पॉपअप होंगे, आपके फ़ोन पे टैरोट रीडिंग तक आप पहुँचोगे, वहाँ आप रीडिंग देखना शुरू करोगे, ठीक? वहाँ से कुछ वर्ड सुनाई देंगे, जैसे ट्विन फ्लेम, सोलमेट, डीएम, डीएफ। तो ये वर्ड को आप सर्च करने की कोशिश करोगे, सर्च करने पर भी समझ में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ से आप कंफर्म हो जाओगे कि ये स्टोरी जो है आपसे मैच करती है, ठीक है? ये स्टोरी जो है आपसे मैच करती है, और ये आपकी ही स्टोरी है, ठीक है? आपको लगेगा ये तो मेरे लिए बता रही है ना? तो वहाँ से आप कंफर्म हो जाते हो कि हाँ भाई, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, और वो मेरा डीएम है, मैं उसकी डीएफ हूँ। तो ये होता है फोर्थ स्टेज पे आपकी अवेकनिंग। अब जो चेजिंग होता है, जब डीएफ को ये पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम है, तो उसे पता चल चुका होता है कि वो मेरा ही है, वो मेरा ही सोल है। यहाँ से मैं अगर बात करूँ अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस से, तो चेजिंग यहाँ से बढ़ जाती है, और बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है? अब यहाँ पे चेजिंग आपका बढ़ जाता है, यहाँ पे आपका ऑन ऑफ जैसा भी सिचुएशन हो सकता है, साइलेंट जर्नी भी हो सकती है, ठीक है? तो फोर्थ स्टेज पे आपकी अवेकनिंग होती है, और यहीं से मान के चलो आपका रनर चेजर का गेम स्टार्ट हो जाता है, ठीक? डीएम कंटिन्यू रन करता है, आप उसको चेज करते हो, और यही जो जर्नी का ये जो स्टेज है, ये थोड़ा लंबा चला जाता है अपने अनअवेयरनेस के कारण, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है ना कि किसी किसी का 1 साल 1.5 साल चेजिंग में ही निकल जाता है। जैसे मेरे 3.5 साल चेजिंग में ही निकाल दिए, 3 साढ़े 3 साल। और चेजिंग क्यों करते हो, इसका भी एक रीज़न होता है। या तो बहुत अटैचमेंट होता है, पास्ट लाइफ का कुछ फियर होते हैं, ट्रॉमा होते हैं, अधूरे कुछ ड्रीम होते हैं जो आपका पूरा नहीं हो पाता, तो सोल उसको लेकर, डीएम को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेविंग करती है, और आप रोक भी नहीं पाते इस वक्त, ठीक है? अपने आप को नहीं रोक पाते। तो मैं इस स्टेज में जस्ट यही कहती हूँ, जो भी मेरे से सेशन लेते हैं, या फिर जो जिनको मैंने इनर वर्क दिया है, कि इस स्टेज को जस्ट एक्सपीरियंस करो, अपने आप को ज़्यादा फोर्स मत करो। अगर डीएम कहीं दिखाई दे रहे हैं, या फिर कहीं मिल जा रहे हैं अचानक से, आप नहीं चाहते हो फिर भी, तो सिंपल सा उसको एक्सपीरियंस करो कि आपने क्या फ़ील किया, उस वहाँ आप रन करने की कोशिश मत करो, नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं होता है, ये फेज़ आता ही आता है, और आप चेज़ करोगे ही करोगे, चाहे आप जितना भी लॉजिक लगा लो, जितना भी हाथ पर पटक लो। आप जितना अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, चेज़िंग उतनी ही बढ़ती है, ठीक है? तो खुद को फोर्स करके कोई भी काम मत करो। ये धीरे धीरे आपकी सोल सीखेगी, और आप जैसे अपने पे वर्क करोगे, ये आप धीरे धीरे रिलैक्स होते जाओगे, ठीक है? तो ये रनर चेजर का स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। अब मैंने कौन सा स्टेज बताया, फोर्थ स्टेज ना?
अब मैं 5 स्टेज में बताती हूँ। 5वीं स्टेज में क्या होता है, जब डीएफ या डीएम जो भी जिनकी भी फर्स्ट अवेकनिंग हुई है, यहाँ पे वो जब वो थक जाते हैं, ठीक है, कि भाई नई ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर आप डाउन ही जा रहे हो, आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, और आपका कोई वैल्यू नहीं दे रहा या फिर आपका डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, आप अंदर से पीस महसूस नहीं कर रहे हो, आप अंदर से खालीपन को महसूस कर रहे हो और आप कहीं न कहीं थक चुके हो, आपको पता चल चुका है कि बाहर भागने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से डीएफ के माइंड में आता है या डीएम के माइंड में आता है, जो भी अवेकनिंग जिनकी भी ट्रिगर हुई है, यहाँ पे आता है कि भाई अब मुझे अपनी तरफ मुड़ना है, अब मुझे नहीं चाहिए कोई, अब मुझे अपनी पीस चाहिए, अब मुझे सुकून चाहिए, अब मुझे शांति चाहिए, अब मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे भी पैसे कमाने हैं, मुझे भी सबके साथ इंजॉय करना है, मुझे बस शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। अगर आप भी इस तरह के माइंडसेट में हो, आपको भी अब अपना जो जर्नी है या फिर अपना जो ब्लॉकेज है वो समझ में आने शुरू हो गए हैं कि कोई ना कोई ब्लॉकेज है जिस वजह से रीयूनियन नहीं हो रहा या फिर हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, तो अब आप अपनी हीलिंग पे लग जाते हो। ये 5वीं स्टेज पे होता है, जहाँ मैं कहती हूँ कि यही वो स्टेज है जहाँ से आप इनर यूनियन की तरफ बढ़ते हो। यहाँ से आपकी सेल्फ हीलिंग होनी शुरू होती है, और सेल्फ हीलिंग होनी शुरू होती है तो यहाँ पर आप ग्रोथ भी करते हो, 5D लेवल पर भी, 3D लेवल पर भी। मतलब जैसे आप अंदर से चेंज होंगे, बाहर भी आपके चेंज आपको दिखाई देने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से डीएफ अब कहती है कि अब मुझे चेजिंग नहीं करना, मुझे नहीं जाना। अब वो डीएम से कटना शुरू करती है। अब वो डीएम को ब्लॉक कर देगी या फिर उसका नंबर डिलीट कर देगी या फिर किसी भी तरीके से उसे रन करने की यहाँ पे कोशिश करती है और अपनी तरफ फोकस करने का शुरू करती है। अब वो वहाँ पे फोकस करना नहीं चाहती है, अब वो वहाँ से थक चुकी है, ठीक है। तो ये आपका 5वीं स्टेज है जहाँ पर आप इनर यूनियन के स्टेज पे आते हो, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ये ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, यहाँ पर भी आपकी हीलिंग होती है, यहाँ पर भी आपके ब्लॉकेज क्लियर होते हैं, कर्मा यहाँ पे आपके ख़त्म होने शुरू होते हैं, ठीक। 6th स्टेज जब आप इनर यूनियन डिवाइन यूनियन को अचीव कर लेते हो तो 6th स्टेज जो होता है वो आपका 3D बैलेंस होने का होता है। इसका मतलब है कि आपने जो भी सोचा है मैरिज का, रियूनियन का, जो भी आपने पहले सोचा, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने का टाइम आ जाता है। 6 स्टेज पे आप जो है पर्पस की ओर बढ़ते हो, आपकी रियूनियन की स्टेज आ जाती है। आप अब रियूनियन के स्टेज पे हो कि अब डीएम से रियूनियन होना है 3D पे, ठीक है। चाहे वो हारमोनियस रियूनियन हो, आपके डीएम अवेकन हो जाए फुली, या फिर आपके डीएम वापस आ जाए, आपका 3D परमानेंट रियूनियन हो जाए, या फिर आपकी मैरिज मैनिफेस्ट हो जाए, जो भी आपके कर्मा है उसके अकॉर्डिंग, या फिर आप अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ते हो, लोगों को गाइड करते हो। अब यहाँ से आप फुली सरेंडर होके, फुली डिवाइन पे ट्रस्ट होके, अब यहाँ पे आप परमात्मा से मर्ज होने के बाद यहाँ से आप अपना पर्पस स्टार्ट करते हो। यहाँ लोग आपसे हील होना शुरू होते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, क्योंकि आप डिवाइन एनर्जी में मर्ज हो जाते हो और आपकी बातों से लोग अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। तो ये जो फाइनल स्टेज है इस जर्नी का, इतने स्टेजेस आने के बाद ये स्टेज आता है जहाँ अब आप के पास रिश्ते ठीक होने लग पड़ते हैं, जितने भी कार्मिक होते हैं आपके जीवन से चले जाते हैं, और जो लोग आपके साथ होते हैं वो थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं या फिर सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप अपने 3D को एंजॉय करने लग पड़ते हो, आपके पास पैसे फ्लो होना शुरू होते हैं, जहाँ जहाँ ब्लॉकेज था वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब आप पीस में रहते हो, अकेले खुद के साथ एंजॉय करते हो, आप लोगों की हेल्प करते हो, और आपको पता होता है कि डीएम की अवेकनिंग होनी ही होनी है, और उसको आप स्पेस दे देते हो कि जब भाई तू जा, कि तेरे को जितना टाइम चाहिए ले ले, आना जब भी आना, मेरे हो के आना या फिर फुली अवेकन हो के आना, नहीं तो आधा अधूरा मैं तेरे को एक्सेप्ट नहीं करने वाली। ये 6th स्टेज पे होता है जहाँ वो डीएम को पूरी तरीके से लेट गो करके वो अपने पे फोकस हो जाती है और अपना काम को वो करना शुरू कर देती है, ठीक है दोस्तों। तो ये लास्ट स्टेज होता है इस जर्नी का, रियूनियन की स्टेज, या फिर मैं कहूँ 3D बैलेंस करने की स्टेज, या फिर आपकी 3D बैलेंस होती है। यहाँ पर पहले 5D बैलेंस होता है, उसके बाद आपका 3D बैलेंस होता है डीएफ का। तो हम वीडियो में भी सुनते हैं, हमें 5D में भी ज़्यादा नहीं रहना, हमें 3D में भी ज़्यादा नहीं रहना। मतलब हमें अपने 5D को और अपने 3D को बैलेंस करना सीखना होता है, और ये चीज़ें सोल सीख जाती है, ठीक है। तब आप 3D के लोगों से कनेक्शन फील करते हो, उनके साथ उठना बैठना, फैमिली के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करते हो, ठीक है, इंजॉय करना शुरू करते हो, थोड़ा बहुत अपने में मस्त रहते हो। मतलब
हर तरीके से आपका जो है 5D 3D की मैं कहूँ तो दोनों चीज़ें यहाँ पे बैलेंस होकर चलना शुरू करती है, और आप यहाँ पे सीखते हो अपने 5D को 3D को कैसे बैलेंस करके चला जाए। मैं कहूँगी इसको कि यही होता है डीएम डीएफ का बैलेंस होना। मतलब डीएफ 5D की सोल होती है तो वहाँ भी बैलेंस कर लेती है, और डीएम जो होते हैं वो 3D के सोल होते हैं। तो डीएफ यहाँ पे मैं कहूँ कि डीएम एनर्जी जो 3D के होते हैं, 3D के सोल होते हैं, तो वो कहीं न कहीं अब जो है अपना 3D को भी मतलब अपने इनर मास्कुलाइन का यूज़ करना शुरू करती कि कहाँ-कहाँ पे उसको मास्कुलाइन की एनर्जी को यूज़ करना है, ठीक है? तो आई आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।